हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर। एक्चुअली इन 1886 में साइंटिस्ट वांट ऑफ ने एक फैक्टर दिया था जिसको बोलते हैं फैक्टर आई भी बोलते हैं। उसी को वेक्टर आई को ही हम बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर, उनके नाम के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसको और इन डेप्थ और ज़्यादा समझना है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूट होता है हमारे पास, ओके, उसकी दो प्रकार की टेंडेंसी होती है, दैट इज आइदर एसोसिएशन और द डिसोसिएशन। तो उसके दो केस होते हैं कि एसोसिएशन भी हो सकता है सॉल्यूट की टेंडेंसी, या फिर डिसोसिएट भी हो सकता है वो। तो उस केस में एक्सप्रेस करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर आया था। तो अगर मैं सिंपली स्टूडेंट्स इसको डिफाइन करूं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस फॉर्मूले पे है, दैट इज आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी को मैं अगर डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा वांट ऑफ फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल मोलिकुलर मास एंड द ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास? तो नॉर्मल मोलिकुलर मास वो मास होता है उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो नॉर्मली उसका हमको सॉल्यूशन करने पे या जो बेसिकली थ्योरी के बेस पे जो हमको आंसर मिलता है वो होता है नॉर्मल मोलिकुलर मास। हमने जो भी बेसिकली एक्सपेरिमेंट किए हैं तो वही हमारा होता है ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। तो इन्हीं के रेशियो को बोला गया है वांट ऑफ फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एक चीज देखे थे कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोलिकुलर मास होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के। तो उसके बेस पे अगर हम वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन बनाना चाहें तो वो होता है आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन calculated value of qualitative property. Okay, so it was a second formula for that कि एक तो मॉलिकुलर मास के फॉर्म में हमने देख लिए, उसके टर्म में देख लिए। अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की टर्म की बात करेंगे तो ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर इसी को अब हम बात करते हैं कि या तो एसोसिएशन के टर्म्स में या फिर डिसोसिएशन के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा दैट इज आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इस एक फॉर्मूले से बेसिकली दो फॉर्मूले बन सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक बार आप एसोसिएशन को टारगेट कर सकते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। लेकिन अगर डिसोसिएशन के फॉर्म में हम बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले थे स्टूडेंट्स। चलिए इस पे और थोड़े से कंक्लूजन पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया गया है कि जब कभी भी हम एक डेफिनेट सॉल्यूशन के लिए इस वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा सेम होती है, चाहे आप उसके लिए कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कोई भी यूज करने का मतलब ये है कि आप या तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर सकते हैं, या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर सकते हैं, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर सकते हैं, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। तो हर केस में जो वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा सेम होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 के बारे में डील की गई है। अगर आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, अगर आपको पता नहीं तो आपको हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाली वीडियो पर देखना चाहिए, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा क्लियर होगी। तो बेसिकली अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर की बात करूँ, ये आई अगर उसके करस्पॉन्डिंगली मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से बात करूँ तो पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई कैलकुलेटेड। ओके, अगर अब हम यहाँ बात करें कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो ये फॉर्मूला होगा डायल पी ऑब्जर्व्ड अपॉन डायल पी कैलकुलेटेड। अगर इसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में बात करें तो होगा डायल टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डायल टी बी कैलकुलेटेड। एंड इसी को अगर हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में बात करें तो होगा डायल टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डायल टी एफ कैलकुलेटेड। तो इन सारे के सारे आंसर सेम ही आएंगे चाहे आप कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर स्टूडेंट्स हम इसी के और कुछ मॉडिफाइड इक्वेशन की बात करते हैं तो जो भी आपके पास बेसिकली इक्वेशंस थे इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के, तो उस केस में आप सिंपली आरएचएस पार्ट वाले के सामने हमेशा वांट ऑफ फैक्टर आई का इनटू कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर केस में हमने फॉर्मूला देखे थे पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो सी आर टी के सामने हम कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे, दैट इज आई। यही आई क्या है? बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का डायल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम हमने फॉर्मूला देखे थे। तो आरएचएस पार्ट में उसके सामने आई इंटू कर देंगे तो हमको सिंपली मिल जाएगा ये वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में इक्वेशन।
अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हो जाएगा डायल टीपी इज इक्वल टू आई इंटू के बी एम। ओके, के बी इंटू एम है एक्चुअली ये। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, तो पी डैश माइनस पी अपॉन पी डैश इक्वल टू आई इंटू बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सिंपल सा लॉजिक वांट ऑफ फैक्टर का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।